Hello, good evening, everybody. Welcome to my channel, The Invisible Trader. लास्ट वीक हमने ऑलमोस्ट 2-3 दिन वीडियो बनाए नहीं थे एंड दिस इज द पैटर्न विच इज कमिंग फ्रॉम लास्ट 2 वीक्स, जहाँ पे थर्सडे फ्राइडेज के आसपास मेरे ट्रैवल्स ज़्यादा हो रहे हैं. बट एनीवे, नॉट ए प्रॉब्लम. वीकली वीडियो हमने बना लिया था, कोई डाउट नहीं थे उसमें. व्यू हमारा वीकली वीडियो का लास्ट वीक का अगर आप वीडियो देखेंगे, व्यू हमारा जो था डाउन साइड कैपिंग का व्यू था. तो आपको मजा दिखा होगा. मंडे हमने एक गुड बाय बोला था, वो भी आपको मजा आया होगा ये वाला. ठीक है, यहाँ पे आस्ट्रोजोन के नीचे थोड़ा सा चीट करके ये हमने कैप्चर भी किया था, अगर आपको याद होगा. ठीक है, थर्सडे अगर देखोगे, हाँ थर्सडे हमने वीडियो बनाई नहीं थी. थर्सडे अगर देखोगे मार्केट का मूवमेंट यही बॉटम पे हमने बाई किया था. दोबारा बाइंग वाला हम भूल गए, मतलब मैं तो भूल गया था. ये टू टू 2 o'clock के बाद चालू हुआ था, बट हमने ये वाला बाइंग लिया था. हाँ, और मॉर्निंग वाला एक छोटा सा सेल लिया था, बड़ा नहीं लिया था, मुझे याद है. फ्राइडे अगर आपको याद होगा, ये पिवट से मार्केट ऊपर गया था, ये भी हमने एक फंटास्टिक बाइंग लिया था. उसके बाद हम चिल कर रहे थे. तो थर्सडे की हमारी 2 ट्रेड थी मेरी पर्सनल, ये वाली एक बाइंग. दिस जैकपॉट बाइंग एक्सपायरी वाला हमने नहीं लिया था, तो भूल गए थे. फ्राइडे हमारी एक बाइंग थी, और उसके बाद सेंसेक्स में हमने थोड़े बहुत स्कैल्पिंग कर रहे थे. बैंक निफ्टी में कुछ नहीं कर रहे थे. तो सेंसेक्स में हमने अराउंड 40,000 के आसपास बनाया था इन सेंसेक्स. ठीक है, एनीवे, नाउ दैट वाज हैपन इन लास्ट वीक. एस्ट्रो की जो टाइमिंग अगर आप देखोगे, मेरे ख्याल से इट वाज नॉट ए ग्रेट टाइमिंग, बट ओवरऑल इट इज स्टिल फाइन. मतलब दो प्रेडिक्शन हमारे थे कि मार्केट विल बी डाउन साइड कैप. देखो, मार्केट की डाउन साइड ये थी जो मंडे बन गई थी. उसके बाद मार्केट डाउन बहुत बार आया, स्पेशली थर्सडे. लेकिन मार्केट ऊपर गया, और ये मंडे की जो लो है उसको नहीं तोड़ा है. ठीक है, दैट इज द पावर ऑफ दिस आस्ट्रो जोन का सपोर्ट. मैंने बोला था, मैंने आपको क्या बोला था कि जोन के नीचे अगर मार्केट 1 डे क्लोजिंग करेगा, तो हम फिर नीचे 100% नीचे देखेंगे, वो भी 1500 पॉइंट्स का. वो हुआ नहीं. अभी मार्केट ने जिस तरह से रिएक्शन करके ऊपर गया, अगर आप देखोगे ना 1 डे के चार्ट में, यू विल सी द पावर ऑफ दिस जोन. लेकिन देखो, लाइव में करना मुश्किल है, नो डाउट. ठीक है, क्योंकि बैंक निफ्टी यहाँ पे इतना अप डाउन किया कि लोगों की जो हिम्मत है ना, पेशेंस तोड़ गया. बट अगर आप 1 डे, एक वीक खत्म होने के बाद अगर आप देख रहे हो, तो आपको देखने में मजा आएगा. आप अगर देखोगे यहाँ से मार्केट ऊपर, यहाँ पे एक हल्का सा इसने रिएक्शन जो है वो नहीं देना चाहिए था, उसने दिया था. बट यहाँ से भी मार्केट ऊपर, टॉप से मार्केट ऊपर, बॉटम से मार्केट ऊपर, यहाँ से तो जैकपॉट. 5 दिन ये लेवल को इसने टेस्ट किया, और फिर भी उसके बाद नहीं तोड़ पाया. इट इज नॉट एबल टू ब्रेक इट. इसलिए माय व्यू फॉर द नेक्स्ट वीक इज बाय ऑन डिप्स. अभी फिफ्थ टाइम भी अगर मार्केट ब्रेक नहीं कर पाता है एक लेवल, देन इसमें दम है. ठीक है, जब ये दोबारा आएगा, आई टेल यू, एज पर द साइकोलॉजी, इफ मार्केट कम्स हियर अगेन, एक बाइंग अटेम्प्ट और बनेगा, बिकॉज ऑफ द साइकोलॉजी ऑफ द बायर्स, स्पेशली दिस कैंडल. उसके बाद जो फॉलो अप कैंडल बना है, अगर मार्केट है, मुझे नहीं लगता आएगा. ओके, बट इसलिए मैंने यहाँ पे क्लियरली चार्ट में लिखा भी है, अगर मार्केट यहाँ पे आता है तो भी आपका बाय बनता है. क्योंकि ये फर्स्ट टाइम जब भी आएगा, लोग क्या सोचेंगे, 5 टाइम आगे ब्रेक नहीं किया, 6 टाइम पे ब्रेक करेगा, नहीं करेगा. इट विल बी फर्स्ट टाइम फॉर अगेन फॉर दिस जोन फॉर मार्केट. पहली बार ये ब्रेक नहीं करेगा, दूसरी बार कर सकता है, दिस टाइम कर सकता है. तो पहली बार अगर मार्केट इफ कमिंग हियर फॉर द फर्स्ट टाइम, आपको बाय उठाना है, अच्छा खासा बाइंग मिलेगा, जबरदस्त बाइंग मिलेगा आपको. इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है, और यही डू डाई लेवल है इस वीक का. ठीक है, ये एस्ट्रोजन का जो टॉप है ना, विच इज 47,650 के आसपास, यही डू डाई लेवल है आपका. और स्टॉप लॉस आपका यहाँ का होना चाहिए मोटा मोटा. टूटेगा नहीं, पहली बार में तो नहीं टूटेगा. ओके, सेकेंड टाइम टूट जाए अगर हमारा व्यू गलत भी चला जाता है. इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है ब्लाइंड बाय. बट मार्केट अगर यहाँ से ऊपर जाता है, तो हमारी टारगेट दो, देखो, मार्केट जाएगा ऊपर नेक्स्ट वीक, मेरा प्रेडिक्शन बोल रहा है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, एंड इट्स नॉट लाइक 100% करेक्ट प्रेडिक्शन, बट कैलकुलेशन हमारा, प्राइस एक्शन हमारा ये बोल रहा है कि मार्केट बाय ऑन डिप्स रहेगा, जाएगा वो. अब ये गैप अप होके जाएगा, गैप डाउन होके वीकली हाई काट के जाएगा, या डिप, मंडे डिप मार के ऊपर जाएगा, वी डोंट नो. मंडे वैसे मार्केट बाय ऑन डिप्स ही दिख रहा है, डिप नहीं हो सकता, बट देखेंगे. बट मैं बोल रहा हूँ, कोई भी सिनारियो हो, इस कोई भी सिनारियो में अगर वीकली हाई काटता है मार्केट, तो ये जो लेवल है 48,850, 48,900,
एंड दिस इज द सेकंड सप्लाई। मैं दिखाता हूँ 5 मिनट चार्ट में, आपको दिखेगा दिस इज द सेकंड सप्लाई व्हेन मार्केट इज मूविंग फ्रॉम द बॉटम टुवर्ड्स द टॉप। यहाँ पे मार्केट रुक सकता है, मार्केट गिर भी सकता है, उसका गारंटी मेरा नहीं है, बट रुकेगा मार्केट। ओके, 48,900 का एक टारगेट हमारा नेक्स्ट वीक का बैंक निफ्टी में होना चाहिए। ओके, ये फिबोनाची का भी मैंने लेवल लगाया है, उसके बेसिस से भी 61 पॉइंट जो है वो 49 के आसपास आ रहा है। ये जो लेवल आपको दिख रहा है ना, जहाँ पे 2 दिन की क्लोजिंग हुई है, इनकी भी क्लोजिंग हुई है, ये सेल जोन है मोटा मोटा 49,000 के आसपास है, बट हमारा टारगेट ये है 48,850, 48,900। ये मेरा फर्स्ट टारगेट है वीकली का। ओके, क्या मार्केट, और ये अगर आप देखोगे थर्सडे तक, फ्राइडे तक भी अगर आप देखोगे, ये जो चैनल है ये ब्रेक करके ऊपर जाके चैनल को रिटेस्ट भी कर सकता है फ्राइडे तक, है ना। ज्यादा हम एक्सपेक्ट कर ही नहीं रहे, वी आर जस्ट एक्सपेक्टिंग ओनली 800 पॉइंट्स इन 5 डेज, 4 to 5 डेज, 4 डेज, थर्सडे तक, फ्राइडे सेल है। नाउ देयर आर टू सिनेरियो, थर्सडे तक मार्केट यहाँ पे पहुंचा तो उसके बाद हम बाय नहीं करना है, सेल करना है, क्योंकि फ्राइडे सेल होगा। ओके, छोटा ही सही बट फ्राइडे सेल होगा। नाउ थर्सडे तक, थर्सडे से पहले अपने को सेल करना नहीं है, बहुत सिंपल सी बात है। 3 दिन है, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, वी हैव 3 डेज ओनली। हाँ, तो 3 डेज में 800 पॉइंट्स वी आर टॉकिंग अबाउट। ओके, जा सकता है। बड़ा मोमेंटम अगर मार्केट मंडे कर देता है, इफ इट इज मंडे द बिग मोमेंटम, तो यहाँ पे सेल नहीं करना है। सेल वैसे भी आपको फ्राइडे ही करना है, थर्सडे तक नहीं करना है। मार्केट माइट गो अनदर 500 पॉइंट्स अप। ये जो फर्स्ट सप्लाई है यहाँ तक आ जाएगी। तो ये दो टारगेट है, यहाँ तक देखने की जरूरत नहीं है। ये वाला 48,900, 49,500, दिस विल बी द अपर साइड टारगेट। डाउन साइड का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 46,650। ओके, ये ब्रेक करेगा तभी अपना व्यू चेंज करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। यहाँ पे मिला तो ब्लाइंड बाय। कल अगर मार्केट जो सैटरडे का हाई है उसको काट के ऊपर चलता है तो आपको ऊपर 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 ही देखना है। ओके, डिप्स आएगा, ऐसे नहीं कि डिप्स नहीं आएंगे, बट मार्केट इज ए बाय ऑन डिप्स मार्केट टिल एटलीस्ट 48,900। क्लियर, जाने को 49,500 भी जा सकता है। थर्सडे तक देखते हैं कहाँ तक मार्केट जाता है। ओके, ना निफ्टी की अगर आप बात करोगे, निफ्टी की जो सपोर्ट मैंने निकाली है वो डूडाई लेवल ही सपोर्ट है। बोलते हैं गंगाधरी शक्तिमान है, काइंड ऑफ स्टफ। तो ये जो सेल जोन है ना, मैं बताता हूँ, ये सेल जोन अभी सपोर्ट के हिसाब से काम करेगा। मैं अभी 5 मिनट के टाइम फ्रेम में इसको बनाऊंगा। तो सपोर्ट आपका आइडियली बनता है, टॉप बनता है 22,330, ये जो सेल हमने बनाया था, ठीक है। और 22,280, ये 50 पॉइंट का जोन है, मैं बनाता हूँ आपको। ये ही वीकली डूडाई लेवल है, दैट मीन्स इसके नीचे ही हम मार्केट में बेरिश हो सकते हैं। मार्केट अगर 22,330, 350 के आसपास दोबारा आपको मिलता है, दैट मीन्स 150 पॉइंट की अगर डिप होता है तो ब्लाइंड बाय करना है। जैसे बैंक निफ्टी में एक ब्लाइंड बाय था, ठीक है, ब्लाइंड बाय करना है। टारगेट हमारा जो है निफ्टी में, ए लॉट ऑफ पीपल विल नॉट एग्री, बट टारगेट हमारा जो निफ्टी में है एटलीस्ट ये नेकलाइन और ऑल टाइम हाई यहाँ तक डब्ल्यू बनेगा, या फिर 28,900। ठीक है, अगर आपको याद होगा 2 महीने पहले या 3 महीने पहले मैंने आपको एक ये दिया था ना, लेवल दिया था, जहां पे मैंने बोला था बैंक निफ्टी कभी भी 22,850, 900 के आसपास अगर आया तो फॉर कपल ऑफ मंथ्स इट विल गो इनटू ए डाउन ट्रेंड। राइट, अगर आपको याद होगा वीडियो जब मैंने बनाई थी, मार्केट देखो ये जो 22,800 से दे दिया, 850 हमने बोला था, 850 900 बोला था, मुझे जितना याद है। इफ यू लुक एट दिस हैज टच्ड इट इन अप्रैल, अप्रैल फर्स्ट वीक, अप्रैल पूरा, मई पूरा, आपको क्लियर डाउन ट्रेंड दिखेगा। ऑफ कोर्स ऑल टाइम हाई टच करके डाउन ट्रेंड दिया दिखेगा। मैंने क्या बोला था, 22,900 का लेवल क्रॉस करना इतना आसान नहीं होगा मार्केट को फॉर कपल ऑफ मंथ्स। दैट इज व्हाट मार्केट हैज डन। अभी बीच में कितना बड़ा गिरा, कितना बड़ा ऊपर उठा, कितना बड़ा फिर गिरा, कितना साइज कैंडल बना, दैट इज इरेस्पेक्टिव। ओके, इतना करेक्ट प्रेडिक्शन तो कोई कर नहीं सकता, बट ऑन ए हाई लेवल मैंने ये आपको बोला था, ये ग्रुप में भी डाला था, चैनल में पोस्ट भी किया था, मेन चैनल में भी था ये, जहाँ पे ये मैंने क्लियरली लिखा था। ठीक है, अभी देखो 2 महीना होने वाला है, मई खत्म हो जाएगा, मई 20 हो गया, मई खत्म हो जाएगा, मई खत्म के बाद अभी जून का रैली चालू होगा। ठीक है, मैंने ऑलरेडी उसका एक अलग सा वीडियो बनाऊंगा कि
जो एक्सपेक्टेशन है इलेक्शन से, वो मेरी क्या है। वैसे एक चार्ट मैंने ऑलरेडी चैनल में डाल दिया है कि व्हाट इज माय एक्सपेक्टेशन इज 24,000 के मोटा मोटा टच, बट दैट टू जुलाई फर्स्ट वीक तक, जुलाई 10 तक, जून 10 टू जुलाई 10। ये जून 4 को जो लोग इलेक्शन में बैठे हुए हैं कि हम लोग वहां पे लंबा पैसा बनाएंगे, नहीं बनेगा। जून 4 वाला वीक मुझे रेंज बाउंड लग रहा है, या फिर हल्का नेगेटिव भी हो सकता है, बड़ा नहीं जाएगा। ठीक है, बड़ा रैली जाएगा आपका जून 7 के बाद। जून 7 फ्राइडे है, तो जून 10 इज मंडे। ठीक है, जून 10 के बाद आप बाय करो, मार्केट में 10% का अपसाइड। एंड हम लोग का जो प्रेडिक्शन था, हम लोग का प्रेडिक्शन ये था, जो ये वीक के साथ मैच करेगा, कि पहले ये जाएगा, ऑल टाइम हाई को चीट करेगा, यहाँ तक आएगा, या एटलीस्ट यहाँ तक आएगा 22,300 और 22,400, 50 के आसपास। और यहाँ से जून 10 के बाद जो लेवल आपको मिलता है, यहाँ से मार्केट एक सीधा रैली आपको 24,000 के आसपास लेके देगा। मिनिमम 1,500 to 2,000 पॉइंट्स, आई एम एक्सपेक्टिंग अराउंड 2,000 पॉइंट्स क्लोजली, बट मिनिमम 1,500 पॉइंट्स का अपसाइड आपको मिलेगा जून 10 के बाद। जून 10 से पहले बाय मत करना, ओके। और मंथली बाय करना है, इस बार जुलाई वाला ही बाय करना है, जुलाई फर्स्ट वीक वाला बाय करना। ठीक है, तो शायद आपको अच्छे पैसे मिलेंगे, और सेल भी उसी का ही करना है, मैं भी करूंगा। होने देते हैं ना, आज पर दैट, ये इसलिए मैंने बोला क्योंकि ये हफ्ते मार्केट मेरे को जो दिख रहा है, अपसाइड दिख रहा है बाय ऑन डिप, शायद ऑल टाइम हाई चीट भी हो जाए। ऑल टाइम हाई चीट करने के लिए हमारा पहला टारगेट है 22,884, वही 22,900 ही है मोटा मोटा। 900 के बाद यहाँ पे जब ये डब्ल्यू बनेगा, ये डब्ल्यू थोड़ा सा चीट होगा ऐसा, एंड देन ये जो देखो यहाँ पे नहीं बन, हाँ यहाँ से, यहीं से ही बनते आ रहा है आइडियली, अगर आप देखोगे तो ये वाला छोड़ना पड़ेगा आपको, ये वाला हायर लोज, हायर लोज, हायर लोज, हायर हाइज, हायर हाइज, हायर हाइज नहीं बने, इस बार बनेगा मुझे लगता है। हाँ, बट ऑल टाइम हाई पे, हाई पे भी आप रोक सकते हो, मुझे लगता है ऑल टाइम हाई चीट करेगा नेक्स्ट वीक, बड़ा फॉल देगा आपको। और उसके बाद इसी एरिया में कंसोलिडेट करके, जून 4 का जो वीक है ना, वो कंसोलिडेशन का वीक है। जून 10 के बाद मार्केट शूट करना चाहिए। दिस वुड बी द प्राइस एक्शन फॉर नेक्स्ट 1 मंथ, नेक्स्ट 1.5 मंथ, मतलब जुलाई 15 तक आप लेके चलो, यही पैटर्न में मार्केट काम करने वाला है मोटा मोटा। ठीक है, तो ये हफ्ते का व्यू हमारा बाय ऑन डिप्स का होता है। टारगेट हमारा ऑल टाइम हाई होना चाहिए एटलीस्ट, ओके। सपोर्ट आपको ऑलरेडी बता दिया 22,350, मैं इसका बनाता हूँ, पहले बाय जोन बना देते हैं, बाद में बनाते हैं, चलो। और ये है 23,200 का एक लेवल है, दैट इज लाइक 300 पॉइंट्स फ्रॉम हियर, बट वो मेरे को थोड़ा रेयर लग रहा है। इसलिए बैंक निफ्टी के भी मेरे को सेकंड लेवल आने का भरोसा नहीं है, फर्स्ट लेवल आ जाएगा मुझे ऐसा लग रहा है। निफ्टी में भी फर्स्ट लेवल आएगा, फर्स्ट लेवल के ऊपर भी थोड़ा जा सकता है, 23,000 तक मार्केट जा सकता है, पॉसिबल है, गारंटी नहीं है। बट देखो, थर्सडे तक जितना गया गया, 22,900 जाए, 23,000 जाए, फर्क नहीं पड़ता। बट एनी लेवल अबव 22,900 ऑन फ्राइडे वी विल सेल, विल थिंक फॉर सेल ऑन प्राइस, एंड अच्छा वाला सेल मिलेगा। ठीक है, दैट इज द वीकली व्यू गाइस फॉर अस। एस्ट्रो में दे देता हूँ आपको, चैनल में डाल दिया है। कुछ लोगों ने बोला सर आप ट्विटर में नहीं डालते हो कुछ, अरे भाई इतना टाइम होता नहीं है, बट फिर भी ट्विटर में है ही 10-15 लोग, ज़्यादा नहीं, मेरे ख्याल से एक ही बंदा है जो आइडियली कहीं चैनल्स पे नहीं है। तो ही प्रोबेबली दैट्स द रीजन ही इज आस्किंग, भाई आप चैनल ज्वाइन कर लो, बेटर है अगर आप वीडियो देख रहे हो, क्योंकि वीडियो एक दो बार तो मैंने ट्विटर में डाला है। ठीक है, अदरवाइज मैं ट्विटर में भी डाल दिया करूंगा, कोई दिक्कत नहीं, कुछ बंदे लेके आओ सब्सक्राइबर यार, तभी मजा आए ट्विटर में भी। एनीवे, सो ये है अपना वीकली व्यू आस्ट्रो के हिसाब से। ठीक है, आस्ट्रो क्या बोल रहा है, सो 9:15 to 11 बाय ऑन डिप्स, मंडे की बात करें, 11 to 130 सेल है, एक सेल है छोटा वाला है, सेल है 130 to 330 बाय ऑन डिप्स, बट मेरा जो कैलकुलेशन है, मोटा मोटा ग्रीन साइड क्लोज कर सकता है मंडे। ओके, मंडे अगर ग्रीन हो गया, आपका ट्रेंड सेट हो गया मोटा मोटा। ट्यूसडे आपका 9:15 to 11 बाय है, 11 to 330 बाय ऑन डिप से, मतलब हल्का सा आएगा डिप, जब भी डिप आएगा 11 बजे के बाद, बड़ा सा मतलब बड़ा, मतलब बड़ा रेड कैंडल साइज के हिसाब से हल्का, तो दोबारा बाई करेंगे। इट्स ए बिग डिप बाय ऑन डिप्स मार्केट ऑन, सॉरी ट्यूसडे वेडनेसडे, या वेडनेसडे, वेडनेसडे की बात करें, तो वेडनेसडे बैंक निफ्टी एक्सपायरी में देख के रहना, पी सेलिंग आपको अच्छा पैसा दे सकते। ओके,
ठीक है, मतलब मंडे, सॉरी ट्यूसडे 1:30 के बाद भी आप पी सेल कर सकते हैं। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मार्केट गैप डाउन होगा, होगा भी तो 3:30 तक आपको पैसे देके चला जाएगा। बट गैप अप हो गया और अपसाइड हो गया, फिर तो छप्पर फाड़ के पैसे मिलेंगे आपको। ठीक है, ऑप्शन सेलर के लिए बोल रहा हूँ, बायर भूल के कुछ भी पोजीशन मत लेना। क्योंकि बाई चांस गैप डाउन हो गया ना, सारे खा जाएगा आपका पैसा। तो 3.5 तक वो लेवल पे आए, लेवल के ऊपर जाए, आपको मिलने वाला जीरो है। ठीक है, एनीवे, तो थर्सडे 9:15 to 11 सेल ऑन रहेगा। थर्सडे एक है 11 बजे वाला सेल, 11:30 to 3:30 बाय ऑन डिप्स। ये फ्राइडे वाला 9:15 to 12 है, शुरू से ही चालू है सेल। 9:15 to 12 सेल ऑन राइज, 12 to 1 PM बाय छोटा सा, 1 to 3:30 अगेंस्ट। तो फ्राइडे ही सेल है मोटा मोटा, ऐसा नहीं कि बाकी दिनों में डिप्स नहीं है, डिप्स हैं, बट से मोटा मोटा बाय ऑन डिप्स। ओके, सीधा सीधा नहीं रहेगा, दैट्स ओके, बड़ा ना हो तो भी चलेगा। लेट्स से बाय ऑन डिप्स मार्केट। ठीक है, आस्ट्रोजोन का सपोर्ट ऑलरेडी मैंने बोल दिया है, और ये मैंने ये भी बोला है कि ये हफ्ते अगर मार्केट इस तरह का बाय ऑन डिप्स मार्केट करता है, दैट मीन्स ये हफ्ते भी हमारा व्यू जो होगा वो डाउन साइड कैपिंग का व्यू होना चाहिए, देन लाइक लास्ट वीक। ओके, और अगर मार्केट ये व्यू दे देता है तो नेक्स्ट टू ये सेल ऑन राइज। ओके, स्पेशली निफ्टी में तो मेरे को मजा आ रहा है एक्चुअली, ये अगर हो गया है ना, नेक्स्ट वीक ऐसा होगा, और क्या, बड़ा वाला जितना गया ये हफ्ते में उतना निकाल देगा नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट वीक बात करते हैं, ये हफ्ते पहले खत्म करते हैं। एवरीबॉडी इज क्लियर कि हमारा व्यू कैसा होना चाहिए? ठीक है, प्राइस एक्शन आप सबके सामने है, मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। ये पूरा पैटर्न कंप्लीट हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से। ओके, बैंक निफ्टी में पैटर्न इसके ये ट्रेंड लाइन टेस्ट हो जाए, चैनल जो है रीटेस्ट हो जाए एटलीस्ट फ्राइडे, थर्सडे तक। हाँ, थर्सडे तक अगर आप देखोगे तो यहाँ तक आ ही जा रहा है, मोटा मोटा यहाँ तक आ जा रहा है, आ जाएगा, हिलते डुलते हुए जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बाकी मैंने बता दिया है। तो कल की प्लान करते हैं एक बार, कि कल हम मार्केट में कैसे देख सकते हैं मार्केट को। ठीक है, इसके लिए अपन चलते हैं 5 मिनट वाले इसमें, और मैं बैंक निफ्टी का टारगेट का प्राइस एक्शन का फंडा आपको पहले बताता हूँ है क्या। ओके, देखो पहली चीज है, मैंने हमेशा बोला है कि इस तरह के पैटर्न में जब रिवर्सल अपने को मिलता है तो सेकंड स्विंग्स आर इम्पोर्टेंट। अगर आप देखोगे ये सेकंड स्विंग है, यहाँ से ये सेकंड स्विंग, ठीक है, ऊपर से सेकंड एंड फोर्थ, नीचे से आप जा रहे हो, एक्चुअली आप जा रहे हो नीचे से, आपने ये स्विंग कवर कर दिया, तो आपका सेकंड स्विंग कौन सा बनता है, ये फर्स्ट, ये सेकंड। टॉप का लेना चाहिए, हमने लिया है बॉटम, बहुत सिंपल सी बात है। ये टारगेट आना चाहिए मेरे हिसाब से, उसके बाद का पता नहीं, बट बैंक निफ्टी में ये टारगेट आना चाहिए प्राइस एक्शन के हिसाब से। ठीक है, ये टारगेट बिल्कुल आना चाहिए, बाकी देखते हैं कि कब आएगा। वो मेन प्रॉब्लम है। ठीक है, अभी 2 दिन में आएगा, 3 दिन में आएगा, डोंट नो। मेरा जो व्यू है कि 2 दिन में आ जाना चाहिए, मतलब वेडनेसडे डे एंड तक ये टारगेट अपना आ जाना चाहिए, विच इज अराउंड 800 पॉइंट का मूव ऑन द अपसाइड इन 2 डेज। हालांकि हमारे पास टाइम 3 दिन का है। मंडे की अगर हम बात करें, देखो मंडे बहुत सिंपल है, ये लेवल रखो, स्विंग स्विंग का खेलना है। ब्लाइंड बाय आपका ये स्विंग पे है, 48,000 में मिला, 200 पॉइंट मार्केट अगर गिरा, 48,000 में आपका ब्लाइंड बाय है। ठीक है, बाय यहाँ से भी किया जा सकता है, 48,100, कोई बड़ा चीज है नहीं। पर मेरा जो प्रिफरेबल ट्रेड है, इसके नीचे मार्केट आना नहीं चाहिए, मार्केट गैप अप होना चाहिए, या फिर मार्केट माइल्ड गैप डाउन होके ये जो सपोर्ट, ये पिवट है वैसे तो, 48,200 का सपोर्ट लेके आपको मिनिमम, ये 100 पॉइंट का ही है क्या, हाँ 100 पॉइंट, 150 पॉइंट का ही। तो हमें जो टारगेट देखनी चाहिए, एक लेवल मिस हो गया मेरे से, 400 में के आसपास एक लेवल बना के रखना है। तो 48,300, अगर मार्केट यहाँ से आप उठा के ले रहे हो तो 48,300, ये लेवल, हाँ ये दोनों मैंने गलत से कर दिया एक्चुअली, 262 3, हाँ ये और ये होना चाहिए मोटा मोटा। एनीवे, ठीक है, सो 48,300 और 48,400 के आसपास का आप टारगेट रख सकते हो। 400 का गारंटी नहीं है, 300 का गारंटी है, 150 पॉइंट का टारगेट है, ज़्यादा बड़ा नहीं है मंडे। ठीक है, और मंडे ऐसे भी जो आस्ट्रो की व्यू है, वो आइडियली बाय ऑन डिप्स से और 130 सेल,
तो मार्केट बोल रहा है बेसिकली बाय ऐसे जाएगा और फिर आपका इस मोमेंट में कर सकता है। ये एक सिनारियो आपकी हो सकती है। और मार्केट अगर पहला 10-15 मिनट में बड़ा फॉल दे दिया ओपन होते ही लेटेस्ट, ठीक है, तो तब भी आपकी ये सिनारियो, ठीक है, ये सिनारियो बनती है आपकी। एनीवे 48,400 के ऊपर जाना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है और 48,100 के नीचे जाना मुझे थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है पर्सनली। आएगा तो बाय कर लेना, ठीक है। बहुत सिंपल ट्रेड है कल का। निफ्टी का, हाँ मैं बाई जोन बनाना भी है ना, मेरे लिए भी बनाना है, मैं एक पहले बना देता हूँ एक। तो हमने जैसे डिसाइड किया कि बाई जोन बनाएंगे कैसे, इसका टॉप लेंगे, ये एरिया, ये फंडा मैंने आपको पहले बताया कि बनाना कैसे, और ये बॉटम, ये युद्ध करने वाला एरिया है, महाभारत एरिया है ये, क्या यहाँ पे सपोर्ट बनेगा, कुरुक्षेत्र का सपोर्ट है ये। एनीवे टॉप पे आपको रिएक्शन, ये सेल जोन का कोई वैल्यू है नहीं अभी, वैसे आप निकाल सकते हो। तो ये है आपका सपोर्ट 28,340 के आसपास, ये स्विंग 350 है, हम 340 ले, थोड़ा ऊपर नहीं स्विंग का, हाँ ये 350 ले, 340 की जगह 350 लो, ओके, क्योंकि ये स्विंग्स हैं, इनके साथ स्विंग के साथ मैच भी करना पड़ता है। हाँ ठीक है, तो ये हो गया। आ, नीचे साइड आपका ये है 22,282, ठीक है, ये बना के रखना। कल का जो ट्रेडिंग है, कल का ट्रेडिंग में देखो ब्लाइंड बाय तो ये है, इसके नहीं, ये रिवर्सल लेवल्स भी है इसलिए ब्लाइंड बाय दिया है 22,450 का। 50 पॉइंट अगर मार्केट गिरता है तो बिंदास बाय करने का, 100 पॉइंट, समझ में आया। बाकी बाद में देखेंगे, डरने का नहीं है। कभी कभी मार्केट डरा देता है, मैं जब भी लाइव करके बोलता हूँ डरने का, लाइव में होता है ये, ठीक है, वीडियोस में नहीं होता है, लाइव में करता हूँ, डरने का नहीं है, तभी मार्केट डराता है। आई थिंक हमने जितने भी 2 लाइव किए ना उसमें हुआ है ये। तो लाइव सर अनलकी फॉर मी लुक्स लाइक दैट, थोड़ा आज तो दिखना पड़ेगा खुद का भी। एनीवे, तो या अगर यहाँ पे मार्केट आता है ब्लाइंड बाय 100 पॉइंट्स का, आपको करना है 530, 100 नहीं, 80 पॉइंट्स, 530 देन 550, ये टारगेट आपको लेके जाना है, ठीक है। ये एक प्रेफरेबल ट्रेड हमारा बनेगा निफ्टी में, अगर बनना होगा। अगर मार्केट अपर साइड रह जाता है और यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर जाता है, ये पिवट है मेरे ख्याल से 22,500 का लेवल है, तो यहाँ पे हमको टारगेट 550, 50 पॉइंट का मिलेगा। इसके बाद हम ट्रेड नहीं करेंगे निफ्टी में, जाने को ये 600 भी जा सकता है, एक लेवल मैंने यहाँ पे भी मिस किया हुआ है, 600 जा सकते हैं, बट हमारा टारगेट मंडे का 500 to 550 का होना चाहिए अगर ये सिनारियो हुआ। प्रेफरेबल ट्रेड हमारा क्या है, प्रेफरेबल ट्रेड हमारा है मार्केट फ्लैट ओपन करे, एक 50 पॉइंट का झटका दे और 450 से 550 तक लेके आए। ये 100 पॉइंट की एक ब्यूटीफुल ट्रेड हो सकती है, अब देखना। बट पैटर्न जो है हमारा वो कैसा बन रहा है पैटर्न का, आस्ट्रो के हिसाब से ये ऐसे भी हो सकता है 130 to 330। ओके, आस्ट्रो को थोड़ा रिस्पेक्ट देना अगर लेवल पे लियो, क्योंकि ये ब्लाइंड रिवर्सल बाय लेवल है, मार्केट अगर गिर भी जाता है तो घबराने की जरूरत नहीं है, मोटा मोटा ये जाएगा ही ऊपर। पर मुझे लग रहा है अगर ये ऐसे हुआ तो शायद ये ऐसे कर सकता है लोगों को डराने के लिए, ठीक है। स्कैल्पिंग करना है और क्या, फिर उसमें देखो यहाँ से अगर यहाँ तक पहुंच गया तो काट दो, वेट करो डीप का, टाइमिंग का वेट करो, 130 में जहां मिला, यहाँ आधे में मिला, यहाँ पे मिला, कोई फर्क नहीं पड़ता, मोमेंटम कैंडल ग्रीन दिया मार्केट ने, फिर बाय करो और पूरा टारगेट लेके जाओ, तभी पूरा टारगेट लेके जाओ, ठीक है। वैसे ट्रेड करेंगे, ऊपर साइड अगर रह गया तो खिचड़ी हो जाएगा थोड़ा। ऊपर साइड में ये इस तरह का कर सकता है, देखो मॉर्निंग में ना ऊपर जाएगा, रिएक्शन देगा, फिर यार तो एन पैटर्न बनाने के हाई चांसेस है अगर खाली ऊपर ऊपर खेला तो। हाँ इसलिए मैं बोल रहा हूँ प्रिफरेबल ट्रेड नीचे से आएगा, क्योंकि पावरफुल लेवल यही है, 450 है, रिवर्सल लेवल है, वंडरफुल है, स्विंग है। हाँ, मार्केट यहाँ से रिएक्शन दे सकता है, बट देखो होता है कि नहीं होता है, होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी जो होगा लाइव में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, जय माता दी।